पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति को न्याय प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस्य एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि सब लोगों ने अपना मन बनाया, गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया। आए सबसे पहले अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, जिन्होंने अनंत भव्य जीवों को शंका की नदी में डूब रहे समाधान की नौका दी है। चलते हैं नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको मालूम ही है गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें जहाँ एक और पंचायत सैनी का विशाल जिनालय यहाँ पर बनकर के तैयार है लगभग, वहीं दूसरी ओर 14 गुणस्थानों को हम जीवंत देखेंगे। समवसरण को जीवंत यहाँ पर देखने का जो उपक्रम होगा वह गुणायतन के माध्यम से होगा। बंधुओं, इसमें अनेक लोगों ने जहाँ कोई निर्माण योजना में या कि सदस्य योजना में जुड़ते जुड़ते जा रहे हैं, तो बंधुओं आज जो निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, स्वर्गीय डॉक्टर सुमन जी जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जी जैन धर्मपत्नी रविंद्रनाथ जी गर्ग न्यू दिल्ली, जोरदार हम तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। वहीं सेवायतन ट्रस्टी के रूप में जो आज जुड़े हुए हैं श्री केसी जैन मुखर्जी नगर दिल्ली से, जोरदार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, अनेक लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना मन बनाया। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा बंधुओं, जिन्होंने अनेक लोगों को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, आए ऐसे गुणायतन से अपन जुड़ करके अपना जीवन धन्य करेंगे। मैं अनेक लोग अपनी जिज्ञासाओं को ऑनलाइन भेज रहे हैं और काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि व्यस्तताएं होने के कारण, चूंकि शिविर चल रहा था, बहुत लोग जो यहाँ पर प्रश्न भेज रहे थे नहीं आ पा रहे थे। आज उनसे क्षमा याचना के साथ आज मैं उनके प्रश्न यहाँ पर रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव जो यहाँ पर प्रत्यक्ष में नहीं है, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी जो कि पिंडरई से हैं, उनकी भतीजी एवं मुंबई निवासी तुषार भाई जी की पुत्रवधू श्रीमती पूर्वा कुणाल कोठारी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं बंधुओं, निवेदन करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री मुनिश्री, अभी अभी 21 तारीख को हमने शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसी के अनुसार गोलाकोट अतिशय क्षेत्र से चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। मुनिश्री कहते हैं बेटियां 2 कुलों की शान होती हैं और शांति विधान में भी आया है उभय कुल विकासनी, तो उभय कुलों की कीर्ति को बढ़ाने वाली। तो हे भगवान गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं उभय कुल की कीर्ति को कैसे बरकरार रख सकूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात उपस्थित की। कन्या को उभय कुल विवर्धिनी कहा है, उसे देहरी पर रखे दीप की तरह भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाशित करने की बात कही। उसे अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों को रोशन करना है। हम अपने कुल का गौरव बढ़ा सकते हैं अपने आचार व्यवहार से। कुरल काव्य में बड़ी सार्थक बात लिखी है कि भूमि की उर्वरता का पता, भूमि की उर्वरता का पता उसमें लगी हुई फसल से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। अपना आचार व्यवहार इस तरीके का अपनाए कि हमारा संस्कार लोगों तक अपने आप बोले। अपनी मर्यादा, शील संयम सदाचार की रक्षा और उनका अनुपालन, व्यवहार में विनम्रता और शालीनता ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के गौरव को बढ़ाते हैं और जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई, उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज गड़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप बताए गए हैं। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या आलस और पेटूपन आधुनिक युग के बड़े पाप नहीं हैं? इन दोनों पापों से होने वाले नुकसान व बचने के उपाय के बारे में मार्गदर्शन दीजिए। आलस और पेटूपन। टेटूपन, जी
टैटू लगाने की प्रवृत्ति। ये देखिए आलस्य भी एक प्रकार की हिंसा ही है। कहते हैं आलस्यो ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपो। आलस्य हमारे शरीर के भीतर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति आलसी स्वभाव के होते हैं, पेटूपन बोलो ना, हाँ हम टेटू सुन रहे हैं। तो जो व्यक्ति आलस्य करते हैं उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो हमें आलस्य को त्यागना चाहिए, उसे अपना शत्रु मानना चाहिए। जो भी काम करने योग्य है उसे हमें तत्परता से करना चाहिए। पेटूपन की आदत भी अच्छी बात नहीं है, प्रगाढ़ आसक्ति और लंपटता का द्योतक है। पेट भरना अच्छी बात है, पर पेटूपन का स्वभाव बनाना अच्छी बात नहीं है, न हमारे तन के लिए न मन के लिए। आपने पूछा इसे हम किस पाप में लें, तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें हमारी प्रवृत्ति से जुड़ी है और नकारात्मक प्रवृत्ति है, इसे हम हिंसा में ही लें। महाराज श्री अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा पढ़ने में आता है कि ज्ञानी कहता है कि खरा सो मेरा, और अज्ञानी कहता है कि मेरा सो खरा। तो महाराज जी हम खरा सो मेरा की और अपने मन को कैसे मनाएं, कृपया समाधान कीजिए। खरा सो मेरा, मेरा सो खरा, बिल्कुल है। ज्ञानी की पहचान है खरा सो मेरा, और मेरा सो खरा अज्ञानी की पहचान है। आपने पूछा हम अपने स्वभाव में खरा सो मेरा को कैसे उतारें। गुणग्राही दृष्टि हो। अगर हमारी दृष्टि गुणग्राही होगी, हम गुण को देखने की प्रवृत्ति अपनाएंगे, तो किसी के भी गुण दिखेंगे उसे हम स्वीकारने में एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। तो अपनी गुणग्राही प्रवृत्ति को बढ़ाइए, हमेशा मन में ये भावना भाइए, गुणग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मैं गुणग्राही बनूं, मुझे गुण ग्रहण करना है, तो जिसकी भी अच्छाई होगी उसे हम स्वीकार लेंगे। और मेरा सो खरा, ये महर्षि की अभिमानी प्रवृत्ति है। जो अभिमानी होता, आग्रही होता, वो अपनी बात को थोपता है। यदि व्यक्ति के अंदर आग्रह की अपेक्षा समन्वयात्मक दृष्टि हो जाए, तो वो सामने वाले की बात को भी स्वीकारने की क्षमता विकसित कर सकता है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण और विनम्रता, ये दो गुण ऐसे हैं जिससे व्यक्ति मेरा सो खरा के स्वभाव से बचता है और खरा सो मेरा को अपनाने में तत्पर होता है। महाराज श्री अंतिम कुमार जी अंजड़ वडवानी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, मनीषा जी भी नमोस्तु करते हुए कह रही हैं, गुरुवर हमारी दो शंकाएं एक साथ हैं। एक तो लघु शांति विधान को क्या हम प्रतिदिन कर सकते हैं, और दूसरी सामान्य व्यक्ति के देहांत पर हम उन्हें ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे आदि के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो जैन मुनि आचार्य आदि की जब त्यागी वृत्तियों का जब देवगमन होता है, उस पर हमें उनके प्रति क्या भावना भाएं अथवा क्या लिखें? देखिए, लघु शांति विधान रोज करो, कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। अगर अपनी अनुकूलता है तो कर सकते हैं। दूसरी बात कहा कि किसी के देहावसान पर हम ओम शांति या उनकी आत्मा को शांति मिले, शांति विधान ही करते। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज ये शांति की ही बात क्यों करते हैं, तो मैंने जवाब दिया, व्यक्ति के पास बाकी सब कुछ था, शांति नहीं थी, इसलिए जाने के लिए बात कहते भगवान उनको शांति थे, है ना। बाकी सब चीज़ें थी, उसकी चर्चा नहीं की, शांति नहीं थी, इसलिए शांति चाहिए। अतः हम ये कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब आपने पूछा है किसी मुनिराज या साधु के समाधि के उपरांत उनके लिए हम क्या करें, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अथवा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहें उनकी तरह हम भी रत्नात्रय का मार्ग अंगीकार करें। उनको शांति की ज़रूरत नहीं, वो तो शांति के साथ देह का परित्याग करके गए हैं, तो हम उनके प्रति विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि अर्पित करें इस मनोभाव के साथ कि हम भी आपकी तरह उसी मार्ग पर चल सकें।
लीजिएगा। और अब प्रत्यक्ष में हमारे बीच में अनिमेश जी गोमिया से अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे सुभी जैन ललितपुर। हेलो, नमोस्तु महाराष्ट्री, इच्छामि महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि विल पावर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या स्किल? स्किल जो हम स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, और विल पावर जो हम खुद के अंदर डेवलप करते हैं, दोनों में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। स्किल और विल पावर में हमारे जीवन में, हमारे जीवन के विकास में किसकी सबसे बड़ी भूमिका है? देखिए, तुम्हारे पास कितना भी अच्छा स्किल हो, अगर विल ना हो तो स्किल का कोई अर्थ है? होगा क्या? तो व्यक्ति के पास दोनों होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, विल पावर भी होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास विल पावर होगा तभी तुम अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे। तो अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग करो कि तुम्हारे अंदर सब तरह के स्किल डेवलप हो सके, और जिस चीज़ का स्किल है उसको पूरे विल पावर के साथ आगे बढ़ाओ ताकि उसका सर्वश्रेष्ठ रूप हो। जैसे मान लीजिए तुम्हें एक पेंटिंग करने की स्किल है, अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन आधे अधूरे मन से बनाओगे तो क्या सही चीज़ बना पाओगे? नहीं महाराज। क्या करना होगा? विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो स्किल विल के बिना अधूरा है, पूरे विल से काम नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर विल होता है वो स्किल डेवलप कर ही लेता है। समझ गए? तो हम स्किल और विल दोनों को साथ लेकर चलें। एक और प्रश्न है। बोलो। महाराज जी, अपने संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए और उसे संकल्प शक्ति क्या होती है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल किया है। संकल्प शक्ति क्या होती है और उसे हम कैसे विकसित करें? किसी भी कार्य को संपन्न करने का जो हमारे अंदर की, अब उसके लिए मैं क्या शब्द करूं, कमिटमेंट है, उसको हम एक प्रकार का संकल्प कर सकते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने की जो दृढ़ भावना है उसे संकल्प कहा जा सकता है। ये प्रतिज्ञा है, प्रण है। तो जो काम मुझे करना है उसकी प्रतिज्ञा, प्रण ले लेना कि ये मुझे करना ही है, ये मेरा कमिटमेंट है। कहते संकल्प सिद्धि का आधार है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य को पाने के लिए अंदर से संकल्पित हो जाता है तो उसके हृदय में एक नए प्रकार की उमंग या उल्लास प्रकट होता है, यानी उसका उत्साह जागृत होता है, उसकी रुचि होती है, और वह जब पूरी ताकत के साथ उसकी पूर्ति के लिए लग जाता है तब कहीं जाकर उसका संकल्प फलीभूत होता है। तो जब कभी भी हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़े या किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़े, सबसे पहले उसके लिए संकल्पित हो जाए। यानी अगर बहुत बोलचाल की भाषा में संकल्प की व्याख्या करूं तो अपने लक्ष्य से मन को बांधने का नाम संकल्प है। क्या बोला? अपने लक्ष्य से मन को बांध। जो हमने लक्ष्य बनाया उससे अपने मन को बांध दो, बस ये मुझे करना है, ये निश्चय है मेरा, दृढ़ निश्चय। तो मन बंधेगा तो वो हमें हमेशा उसमें दौड़ाएगा, लगाएगा, और तभी हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा पाएंगे। समझ गए? तो जो भी संकल्प हो दृढ़ होना चाहिए,
लचीला नहीं, हाँ ठीक है दे दिया, ऐसा नहीं। ठान लो बस, जो भी लिया एक भी संकल्प हो तो वज्र संकल्प होना चाहिए, तो सिद्धि हो। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि शुभेंदु महाराज जैन श्री। ललितपुर से, और फिर निवेदन करूंगा पंकज जी नीतू जी पाटौदी साडम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि लोग प्रायः बोल देते हैं कि काला धागा नहीं पहनना चाहिए, ना हाथ में ना पैर में, पर हम जब भी पंचकल्याणकों में देखते हैं, जब भगवान जी की नई प्रतिष्ठा होती है तो भगवान के किसी न किसी अंग पे काला धागा बंधा हुआ होता है या काला कपड़ा बंधा हुआ होता है। तो महाराज जी वहाँ तो इसलिए बांधते हैं कि भगवान जी को कहीं नज़र ना लगे, तो हम लोग क्यों नहीं बांध सकते, और हमें बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए? और महाराज जी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब हमारा कोई नाम एकाएक से बुला देता है कि आपका प्रश्न या कुछ भी आपको एकाएक से बोल देता है, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। क्या बोल देता है? अगर आपको कोई अचानक से बोल देता है कि आपको ये करना है, तो उस टाइम पे हम कुछ सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, तो उस परिस्थिति में भी हम क्या करें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात जो काले धागे की बात है, ये हमारे यहाँ परंपरा है, बच्चे को भी एक काला काजल लगाते थे, दिठौना बोलते हैं, उसकी नज़र न रहे। हम किसी भी कार्य के लिए कर देते, काला लगाने के पीछे का एक ही भाव है कि व्यक्ति को उस पर जब पहली दृष्टि पड़े तो वो काला उस पर दिख जाए तो बाकी चीज़ें गौण हो जाए, तो ऐसा कहते हैं कि नज़र से बच जाए। अब आजकल ज़्यादा चलन हो गया, पहले बच्चों को बढ़ाया जाता था, बच्चों के प्रति लोगों का लगाव ज़्यादा होता था तो हो गया। अब आजकल पहले लोग गले में बांधते थे, हाथ में रखते थे, अब तो पाँव में बांधने का चलन हो गया। ये नया नया ढल रहा है, इसके बाद भी जो कुछ होना है सो होता ही है। अब बांधना है बांधो, न बांधना न बांधो, पर ये मान के चलना कि तुमने पाँव में या हाथ में धागा बांध लिया, इससे तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी। तुम्हारी सुरक्षा धागे के बंधन से नहीं, तुम्हारी सुरक्षा संकल्प के बंधन से होगी। अपने जीवन को सही अर्थ में संवारना है तो संकल्प के धनी बनो, क्योंकि तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी जीवन का सुरक्षा कवच होगा। अब दूसरी बात, अचानक किसी ने कोई काम बता दिया है, पूछ लिया, तो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, ऐसा क्या करें? तो ये व्यक्ति के साथ, कई लोगों के साथ होता है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए अभ्यास बढ़ाना चाहिए और ख़ुद कुछ लोगों को ऐसा तैयार कर, तुम हमसे अचानक काम बताओ और उसको करने की आदत डालो, तो धीरे धीरे ये खालीपन कम होगा। दो तरह के लोग होते हैं, किसी की बत्ती तुरंत जल जाती है और किसी की बत्ती देर से जलती है, समझ गए? ट्यूबलाइट होते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे उठती है, तो उसका जो स्टार्टर है ना थोड़ा ठीक कर लो तो फट से जलेगी, और जिसका स्टार्टर वीक होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रैक्टिस से उस स्टार्टर को ठीक किया जा सकता है, और वो खालीपन होने की जगह हम तुरंत काम को कैसा करना है इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एक शब्द आता है प्रत्युत्पन्नमतित्व, जिसे आज अंग्रेजी के शब्दों में कहें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो डेवलप करना चाहिए। एक स्किल है, धीरे धीरे डेवलप होती है। कभी भी कुछ हो जाए तो आदमी पसोपेश में नहीं पड़े, उहापोह में ना पड़े, हक्का बक्का न रहे, उसका माइंड इतना एक्टिव होता है कि तुरंत कुछ काम कर ले। नमोस्तु गुरुवर। पंकज जी नीतू जी पाटौदी साडम से, ट्रस्टी गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शैलेश जी वर्षा जी गंगवाल गोमिया से। नमस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज श्री। महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति को उसकी गलती के बारे में बताया जाए तो या तो वो आपे से बाहर हो जाता है या फिर उसके डिप्रेशन में जाने का डर लगता है, तो ऐसे में क्या किया जाए ताकि वो बिना किसी प्रभाव के गलती को सुधार सके? अगर किसी व्यक्ति को गलती हो जाए, आपे से बाहर हो जाए, डिप्रेशन में ना आए, उसे प्रेम से अकेले में बुला के समझाओ और उसका हितैषी बन करके समझाओ। उसे ऐसा आभास हो कि ये जो कर रहे हैं वो हमारे शुभ चिंतक बनकर कर रहे हैं, तो ठीक।
नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। शैलेश वर्षा जी गंगवाल गोमिया से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा दिलीप पिंकी जी पाटौदी साडम से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी छुलक महाराजों के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, किसी ने कहा है कि हमें मंदिर या संस्था में दान करने से पहले, किसी मंदिर या संस्था में दान करने से पहले अपने भाई या मित्रों को देख लेना चाहिए। हो सकता है कि उन पैसों की उनको ज़्यादा जरूरत हो, तो क्या किसी भी व्यक्ति को पहले भाई या मित्रों की मदद करनी चाहिए और बाद में भगवान मंदिर में दान करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते। देखिए, दान अलग चीज़ है, मदद अलग है। भाई और मित्रों को मदद करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है, और दान करना तुम्हारा धर्म है। धर्म धर्म स्थान में होता है, कर्तव्य अपने कर्तव्य क्षेत्र में। मैं ये कहूँगा कि जो दान करते हैं उन्हें अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए और अपने भाई बंधुओं को समय पर मदद भी करना चाहिए। नमोस्तु। दिलीप पिंकी जी पाटौदी साडम से, और उसी के बाद निवेदन करूंगा राजेश रश्मि जी ठोलिया गोमिया से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कहा गया है कि मन का दुख शरीर के दुख से अधिक भारी होता है। अगर मन का दुख दूर हो जाए तो शरीर का आधा दुख दूर हो जाता है। महाराज जी, हमें मन का दुख दूर करने का रास्ता बताने की कृपा कीजिए। मन का दुख दूर करने का 2 रास्ता है। कोई भी दुख आए उसको स्वीकार कर लो तो मन का दुख दूर हो जाएगा, समझ गए। और कोई ऐसा किसी का दुर्व्यवहार हो जाए तो उसको इग्नोर कर दो, मन का दुख दूर हो जाएगा। सहन करो, स्वीकार करो और नज़रअंदाज करो, मन में कभी दुख होगा ही नहीं, समझ गए। चलिए। नमस्ते महाराज। राजेश रश्मि जी ठोलिया गोमिया से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर नवीन जी योगाचार वरेली भोपाल से। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि यह जरूरी नहीं कि हमारे करीबी शुभचिंतक हो। कुछ हमारे शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। महाराज श्री, हमें ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और कैसे हम उसका कैसे बचे उस समाधान? ये जरूरी नहीं कि हमारे सभी करीबी हमारे शुभचिंतक हो। कुछ लोग हमारे सुख देख करके चिंतित हो जाते हैं। आपने पूछा ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानें। मैं तो ये कहता हूँ, अगर ऐसे लोग पहचान में आ जाते हैं तो उनके प्रति शुभाशंसा रखें और यही सोचें कि इनकी ये चिंता इन्हें निश्चिंतता की ओर बढ़ा सके। हमें अपना काम करना चाहिए। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे रोने से तुम्हें यदि सुख मिलता है तो लो, मैं तुम रोता हूँ। मुख माटी की पंक्तियाँ हैं। मेरे रोने से यदि तुम्हें सुख मिलता हो तो लो, मैं रोता हूँ। पर मेरे होने से यदि तुम्हें दुख मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि है का स्वभाव होना है, उसे रोका नहीं जा सकता। समझिए। नमस्ते महाराज। डॉक्टर नवीन सारिका जी देशना अनमोल योगाचार, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अखिलेश जी सत भैया टीकमगढ़। नमस्ते महाराज श्री। अभी आपने गुरुदेव के दर्शन यहाँ कराए, आज गुरुदेव के पास जा रहे हैं और महर्षि वहाँ पर माँ और मामा पक्ष के लोग चौका लेके आए। गुरुदेव के भी आहार नहीं हुए हैं, सभी नमोस्तु का एक आहार हो जाए उन सब गुरुदेव के। और महर्षि भोपाल से डॉक्टर सुधीर जैन IAS अनुशासन समाज कल्याण समिति, मनोज जी पंचायत समाज के अध्यक्ष, और जिनने भावना योग के बहुत अच्छा कार्यक्रम ऐतिहासिक सत्संग शिविर भोपाल में कराया था, उन सभी ने काफ़ी लोग नमोस्तु प्रेरित किया है। महर्षि योग दिवस आ रहा है 21 जून को, और पूरे विश्व में योग दिवस का एक लहर चल रही है। लेकिन योग की सबसे पहले शब्द की और साधना का मार्ग भगवान ऋषभदेव ने बताया था। भगवान ऋषभदेव ने योग लगाया, निर्माण पाया। और कहीं ना कहीं जैन समाज इस योग की बहुत सी चीज़ों से अनभिज्ञ है, और सुबह पूजन की बहाने करके कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं हम तो घर में काम कर लेते हैं। लेकिन इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, अरबों की दवाइयाँ समाज खा रही है। मुझे दवाइयाँ बचें, आवश्यक चीज़ें खाने से बचें और योग साधना में लगें। ऐसा 21 जून को भावना योग के माध्यम से पूरे विश्व में संदेश जाए। और कलमों की वंदना बड़ी मुश्किल थी,
आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से कल हो गई है महर्षि। ये बहुत सारी बातें आपसे कही हैं। नमोस्तु गुरुदेव समझ। देखिए, बात बिल्कुल सही है। योग हमारे जीवन का एक बड़ा उपयोगी तत्व है और इसे जगत व्यापी बनाने की दृष्टि से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून ही है ना। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है कि हम सभी को, जनमानस को योग से जोड़ें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आज वो प्रतिदिन योग करते हैं, अभी भी करते हैं, आसन लगाते हैं। और वो कहते हैं कि आसन का भाव आसन है। आसन यानी भोजन। आसन से आसन बना है। भोजन करे हो तो आसन भी करो, ताकि भोजन को पचाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न न करना पड़े। आजकल लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन लोग योग की तरफ झुकने की जगह जिम की तरफ जाने शुरू कर दिए हैं और जिम जाते हैं। और जिस तरह की बातें आजकल प्रकाश में आ रही है, उससे कई तरह के अनर्थ भी होने लगे हैं जिम में जाने से। प्राय जिम के संचालक और जिम के जितने कोच हैं, उनकी प्रवृत्ति और व्यवहार से केरल स्टोरी जैसी बातें प्रकट में आने लगी है। इसके प्रति बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिम के माध्यम से एक्सरसाइज करने के बाद लोगों को तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं और उन सप्लीमेंट्स के कारण पूरा शरीर विकृत हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को शुगर 500-500 हो रहा है। ये एक प्रकार की कुछ ऐसी कंपनियों की व्यावसायिक चाल है जिसके प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। हमें प्रकृति के निकट होना चाहिए और अपनी क्षमताओं को अपने भीतर विकसित करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि लोगों को योग की महत्ता बता दी जाए, समझा दी जाए, तो लोग इस तरफ आकर्षित नहीं होंगे। हमने सुना है और देखा भी है, पहलवानों का अंत बहुत बुरा होता है। अंत में उनका शरीर उनके लिए बोझ बन जाता है। हमने अनेकों के, चाहे गामा पहलवान हो, चाहे दारा सिंह हो, सबके साथ ऐसी स्थिति हुई क्योंकि शरीर उस लायक नहीं रहता। जबकि योगी वृद्धावस्था में भी उतना ही स्फूर्त, चुस्त और दुरुस्त होता है। इसलिए हमें इस तरह के कार्यों को महत्व देने की जगह अपनी जो परंपरागत विधि है उसे जोड़ना चाहिए। और योग के साथ यदि भावना योग करे तो सोने में सुगंध है। मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरे देश भर के लोग सामाजिक स्तर पर सामूहिक रूप से भावना योग संपन्न करें, जिसमें योग और भावना योग दोनों जुड़े और एक चेतना लोगों के बीच जाए, जहाँ जहाँ भी हो। मैं भी अब सुविधानुसार देखूंगा, हो सकेगा तो यहाँ से लाइव कार्यक्रम कराएं और लोग एक साथ पूरे देश में हर मंदिर, हर धर्म स्थान, हर धर्मशाला के लोग इस तरह का कार्य करें। जो भी लोग अपने अपने स्तर पर ऐसा करना चाहते हैं वे संपर्क करें, यहाँ सूचनाएं दें और उन सब की सूचनाएं वेबसाइट प्रमाणिक ऐप और इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए। एक ठोस कार्य योजना हर समाज, हर शहर में ये बनती है तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने अच्छा प्रस्ताव रखा। महर्षि, मेरा एक प्रश्न है। हम कल शिखर जी की वंदना करने गए थे, लेकिन मेरा और पापा का मन बीच में ही लड़खड़ा गया था। हम नीचे उतर के आने वाले थे, लेकिन बीच में से ही, लेकिन मम्मी ने बोला पूरी वंदना करनी है, भले ही रात के 8 बज जाएं।
तो इसमें हमें पाप का बंद होगा कि पुण्य? पूरी करके आए कि छोड़ के पूरी आए? पूरी करके आए तो मास्टर। ये समझो पाप तुम्हें लौटा रहा था, तुम्हारी मम्मी की प्रेरणा से वो पाप कट गया, इसलिए वंदना करके आ गए। चलो हो गया, आशीर्वाद। अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अरुण जी गंगवाल रांची से प्रवक्ता गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल सतभैया परिवार का तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में तिरबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हम जो जूते पहनते हैं वह एसी शोरूम में मिलते हैं, और जो सब्जियां खाते हैं वो फुटपाथ पर बिकती हैं। पिज्जा एम्बुलेंस से पहले हमारे पास पहुंच जाता है। जिंदगी ऐसी अजूबा क्यों है? जिंदगी ऐसी अजूबा क्यों है? जूते एसी के शोरूम में, सब्जी खुले बाजार में, पिज्जा एम्बुलेंस से पहले क्यों पहुंच जाता है? देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान मैं आपको समझाता हूँ। सब्जी खुले बाजार में इसलिए बिक जाती है क्योंकि वो हमारी नीड है, और जिसकी नीड होती है उसके प्रति ग्रीड होती है, व्यक्ति लपक कर वहाँ जाता है। समझ गया? और जूता एसी शोरूम में इसलिए कि वो हमारी नीड को जगाता है, सामने वाले को अपनी तरफ खींचना पड़ता है, इसलिए लोग जूते के लिए जाते हैं। पिज्जा एम्बुलेंस से पहले इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि पिज्जा खाओगे तभी तो एम्बुलेंस बुला पाओगे। सही खाना खाओ तो एम्बुलेंस में बैठने की कभी नौबत ही नहीं आई। समझ गए? चल महाराज जी, एक प्रश्न और। एक ही पूछो तो अच्छा चलो, आज जाना है क्या? नहीं, कल। तब रहने दो। तो लीजिए, निवेदन कर रहा हूँ अरुण जी गंगवाल रांची से प्रवक्ता गुणायतन। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री लता जी गंगवाल की पोती अनन्या जैन गया से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामी। गुरुवर, हम कैसे जिए इस पर मैंने कई प्रवचन, मोटिवेशन, कई किताबें पढ़ी हैं। प्रश्न थोड़ा अटपटा सा है, हम कैसे मरें। अभी एक बुक मेरे हाथ में लगी थी, मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूँ, कोई दार्शनिक की थी, और एक इंग्लिश बुक भी थी, आर्ट ऑफ डाइंग। हालांकि आप कई बार संलेखना और संथारा के बारे में बता चुके हैं, मेरा उधर इंगित नहीं है। मेरा है कि हम लोग अभी से ही स्वस्थ जीवन से ही, यंगर से ही कैसे प्लानिंग कर सकते हैं मृत्यु का, इस पर आपके श्रीमुख से थोड़ी प्रोफेशनल और थोड़ी आधुनिक व्याख्या। एक लाइन में बात कर रहा हूँ। पहले तो ढंग से मरने के लिए ढंग से जीना सीखो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जो ढंग से जीता है वही ढंग से मर सकता है। जिसकी जिंदगी बेढंगी होती है उसकी मौत भी बेढंगी होती है। ढंग से जियो, अपने रंग में रंग कर जियो, तो फिर तुम्हें मौत के लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर अपनी मृत्यु को अच्छी बनाना चाहते हो तो मैं कहता हूं इस तरह से जियो कि कभी मरो ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि तुम मरो मत। ज्ञानी कभी नहीं मरता, केवल अज्ञानी मरता है। अज्ञानी मरता है, ज्ञानी कभी नहीं मरता। ज्ञानी केवल देह परिवर्तन करता है। तो देह परिवर्तन का विज्ञान सीखो। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में भेद विज्ञान होगा। ये मान करके चलो कि मैं जो हूं ये ऊपर का चोला है, मेरे भीतर का जो परम तत्व है बस वो मैं हूं, और मुझे उसे जीना, उसे संभालना, उसे संभालना है। जो आत्मदृष्टा होते हैं, अध्यात्म दृष्टा होते हैं, उनके जीवन में एक अलग आनंद होता है। सहजता, सरलता, सादगी, संयम, सदाचार कूट कूट के भरे रहते हैं, और वो निष्प्रहता की मूर्ति बन करके जीता है। तो संसार में रहता है पर जल से भिन्न कमल की तरह।
वो संसार के कीच में रहता है पर उससे अलिप्त कमल की तरह खिला रहता है। ये कला अपने भीतर विकसित करो। मरना तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि मरना मेरा स्वभाव नहीं, मैं अमर हूं। देह परिवर्तन जब नियति चाहेगी मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है एक वस्त्र बदलेगा, दूसरा वस्त्र आपो मिलेगा। उसके लिए कुछ कहने और करने की अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं। इसलिए हम मूल को पहचाने, और वही लाइन दोहरा रहा हूं, ढंग से मरना चाहते हो तो ढंग से जीने का अभ्यास करो। नमस्ते। एक और संदेश के लायक प्रश्न है महाराज श्री। एक बहुत फेमस मूवी आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता मूवी का और न उसका आर्टिस्ट का नाम। उसका मैसेज आपको हूबहू सुनाता हूँ कि जब भी तुम्हें बाहर से चमत्कार का अनुभव होने लगे तो समझ लेना कोनो फिरकी ले रहा है। तो समझ लेना कोनो फिरकी ले रहा है, माने कोनो फिरकी ले रहा है। कोई फिरकी ले रहा है। अब इसका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं ये समझा कि ये पुद्गल है, ये चमत्कार कर नहीं सकते, लेकिन हम फंस जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि तुम ठगा जाओगे अगर बाहर से चमत्कार दिख रहा है। तो आप किस मुख से चाहते हैं महाराज? मैं बिल्कुल, अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, धर्म बाहरी चमत्कार पर भरोसा नहीं करता, धर्म चैतन्य चमत्कार पर विश्वास करता है। तुम किसी चमत्कार के पीछे मत भागो, अपनी चेतना को चमकाने का प्रयत्न करो। सच्चा धर्म पुरुषार्थ वही है। और ये प्रसिद्ध जैन आचार्य समंत भद्र महाराज एक बार भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान से के सामने बात रखी कि भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, इतना बड़ा दार्शनिक चिंतक जो सब तरफ वाद के लिए विचरण करता था, आपके चरणों में आया हूँ नतमस्तक होने। पता है क्यों आया? आपके पास देवता लोग आ रहे इसलिए, आप आकाश में गमन कर रहे हो इसलिए, आपके चारों तरफ चंवर ढुल रहे इसलिए, आपकी समोसरण आदि की विभूतियां इसलिए। बोले इसलिए दुनिया आई होगी, समय उससे समंत भद्र नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? माया दिशों पे दिश्चंते। ये तो कोई माया जालिया भी कर सकता है, ये कोई इंद्र जालिया भी कर सकता है। मैं इनसे खींच के आपके चरणों में नहीं आया हूं। भगवान ने पूछा, फिर बताओ समंत भद्र, तुम आए क्यों? आए तो हो, मैंने तो नहीं बुलाया। तुम आए तो आखिर आए क्यों? तो कहते हैं देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया माया दुष्पे दृश्यन्ते। मैं इसलिए नहीं आया। क्यों आए? दोषा वर्णियो हानि। मैं आपके चरणों में आया हूं केवल इसलिए कि आपने अपने दोषों और दुर्बलता को दूर कर दिया है। आप बीतराग हो गए, आपने अपनी चेतना को चमत्कृत कर दिया, आपने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता को उद्घाटित कर लिया, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। धर्म का मर्म यही है। इसलिए मैं कहता हूँ ऊपरी चमत्कारों में मत उलझो, चेतना को चमकाने का प्रयत्न करो। नमस्तु गुरु। दीजिएगा बेटी अनन्या जैन गया से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। निवेदन करूंगा रुचि जी जैन सिंगापुर से, प्रामाणिक पाठशाला से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। महाराज जी, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि लोग जब लोग धर्म को ज़्यादा जान लेते हैं तो वो हर चीज़ में ऐसी कोशिश करते हैं कि कुछ गलत ना हो उनसे या उनके आसपास, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रवचन में सुना था, नरक में क्या होता है। वो सुन के मुझे भी बहुत अंदर से डर लगने लगा। मैंने ये रियलाइज़ भी किया कि हर छोटी चीज़ जो हम करते हैं उसमें पाप करने का तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आज के टाइम में कुछ चीज़ें अवॉइड करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। तो क्या हमें एक एज में आकर ही धर्म की डीप लर्निंग करनी चाहिए, या धर्म को अंदर से जानने की कोई एज होनी चाहिए? पहले ये बता, तुम्हारी एज कितनी है? 21।
कितने दिन जिंदा रहोगी पता है? ये एज है। तुमने 21 तो बिता दी, अब बचा कितना है किसी को पता है? न तुम्हें पता, न हमें पता, न दुनिया को किसी को पता नहीं। हमारी अगले पल क्या स्थिति होगी हमें यही पता नहीं। तो जब हमारी एज का ही पता नहीं तो हम धर्म की एज क्या बताएं? समझ गए? तो कब हमारी जीवन लीला खत्म हो जाए पता नहीं। जब समझ आ जाए उसे ही धर्म की एज मान लो। आज समझ आता है तो आज ही समझ जाओ, क्योंकि गलत का परिणाम तो गलत ही होगा। इसलिए समझ में आए और समझ जाओ। जो समझने के बाद भी न समझे वो ना समझ है। संभलने में ही हमारी समझदारी है। जब तक हम अज्ञानता में जिए तब तक हम कुछ नहीं समझे तो बात चलेगी, लेकिन ज्ञान पा लेने के बाद भी हम वैसा ही ना समझ जैसा व्यवहार करें तो गड़बड़ है। गाड़ी ड्राइव कर रही हूं और लिखा हुआ है अंधा मोड़ है, डायरेक्शन दे रहा है साइन बोर्ड, या एकदम डाउन है। अब उस समय अगर कोई अपनी स्टीयरिंग को न संभाले, अपने ब्रेक को ठीक न करे तो उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, ना समझ। क्या अंजाम होगा? मौत। अरे अच्छा होता कि हम ये देखते ही नहीं साइन बोर्ड, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ साइन बोर्ड हमें दिख गया, ताकि हमने संभल कर गाड़ी ड्राइव की, गाड़ी आगे बढ़ाई। काश ये साइन बोर्ड नहीं होता तो हमसे गलती हो जाती, यही सोचते हैं ना। तो ऐसे ही अच्छा हुआ हमें समय पर सच्चा ज्ञान हो गया। काश ये ज्ञान नहीं होता तो मैं गलत डायरेक्शन में जा रही थी। अब मैं अपना डायरेक्शन नहीं बदलूंगी, इसी रास्ते पर चलूंगी। ये पॉजिटिव सोच लेकर चलो। समझ गए? लोग कहते हैं अभी हमारी एज क्या है, बुढ़ापे में देखेंगे। बुढ़ापा देख पाओगे कि नहीं ये कौन जानता है? इसलिए जब जागो तभी सवेरा। समझ गए? इसलिए जैसे पता लगे संभल करके चलो, मौज मस्ती करो, पर पाप के मूल्य पर नहीं, धर्म के साथ। नमस्ते। रुचि जैन सिंगापुर से, प्रामाणिक पाठशाला से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अनिल जी त्रसला जी बरेली से, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी, नित्य शांति धारा के प्रायोजक। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री, प्रश्न तो नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट है। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत हर्ष के साथ प्रामाणिक पाठशाला टीम का कामयाबी का सफ़र यहाँ मंच से जन जन तक पहुँचाना चाहती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना है गुरुवर। मई और जून के महीने में बच्चों की छुट्टियां चल रही है, उनके लिए समर कैंप का आयोजन पाठशाला द्वारा अलग अलग शहरों में लगाया जा रहा है। अभी तक 10 से ज़्यादा शहरों में समर कैंप लगाया जा चुका है। सभी अभिभावक और बच्चे नए तरीके से बहुत खुश हैं। जैन धर्म की गहराई खेल खेल में सिखाई जा रही है। बच्चों को उनकी भाषा में जैन धर्म के तत्व सरल भाषा में बताए जा रहे हैं। 3 लोक में ऐसा कौन सा खजाना है जिसकी हमें खोज करनी है। इसी टैगलाइन से बच्चे खींचे चले आते हैं। 8 दिन का ये सफ़र लोकाकाश की सैर होती है। 8 दिन के ये सफ़र में लोकाकाश की सैर होती है। 4 गति के दरवाजे खोलकर वहाँ घूमकर मनुष्य गति मतलब संयम का द्वार खोला जाता है, और आखिरी दिन में एक खजाना दिखाई देता है जो ये अद्भुत सफ़र मंत्रमुग्ध करने वाला है। खेल खेल में मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। सॉल्ट आर्ट, कॉमिक बुक मेकिंग, पपेट शो और अन्य व्यवहार उपयोगी स्किल्स सिखाकर ये सब बताया जा रहा है और जैन धर्म सिखाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप चाहते हो धर्म की नींव मजबूत हो, आगे की पीढ़ी सक्षम हो, तो आज ही प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। टीम आपकी, सहयोग हमारा, पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरे प्रामाणिक टीम समूह को, और एक बार मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग अभिवादन। बंधुओं, आज
मैं चाहूँगा एक बार रुचि बहन का ये पूरी प्रामाणिक समूह के लोग बहुत सक्रियता से जुड़े हैं, लेकिन ये रुचि और एक बहन पूजा और अमेरिका से नितिन सैफाली अजमेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह की पाठशाला की एक्टिविटीज़ है, आज ने मैंने जब इनसे समझा, आज लगभग मैंने इन्हें 40 मिनट दिए, मैं मंत्रमुग्ध रह गया। बच्चे खुद आकर्षित होकर आते हैं पाठशाला के लिए, और धर्म सिखाने का जो मनोवैज्ञानिक तरीका इन्होंने इजाद किया है वो बहुत बहुत प्रभावी है, प्रशंसनीय। जैसा एक बार यहाँ से कहा गया था कि अभी पाठशाला के नाम से बच्चे भागते हैं, लेकिन प्रामाणिक पाठशाला में बच्चे भाग कर आते हैं। और वो मैंने आज महसूस किया जब इनके सारे एक्टिविटीज़ को देखा। बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ केवल चीज़ें रटाई नहीं जाती, हृदय में बिठाई जाती है, उनकी भावनाएं जगाई जाती है, उनकी श्रद्धा को उभारा जाता है। तो आप चाहते हैं कि हमारे घर में धर्म की ज्योत जगती रहे, जलती रहे, इस पाठशाला से जुड़िए। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अभी जैसा मुझे बताया गया 120, हाँ महाराज, पूरे देश में 120 स्थलों पर प्रामाणिक समूह की पाठशाला चल रही है, पर अभी बहुत कम है। मैं तो चाहता हूँ हर पाठशाला को प्रामाणिक समूह से जोड़ना चाहिए, ताकि इनकी सामग्री आपको मिले और आपके नगर में प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से बच्चे प्रामाणिकता के साथ धर्म के मर्म को जान सके। तो पूरे देश के लोगों से मैं आह्वान करना चाहूँगा, जहाँ अभी पाठशालाएं संचालित नहीं हैं, वे पाठशालाओं के लिए उत्साहित हो और संपर्क करें प्रामाणिक समूह से। आपका एक पैसा नहीं लगना है। प्रामाणिक समूह आपके साथ पूरी तत्परता के साथ सहयोग देने को लगे, राजी है, जुटी हुई है। आप उनसे संपर्क करें और हर गांव, हर शहर में जहां अभी पाठशालाएं विधिवत नहीं चल पा रही है, बच्चे ढंग से नहीं आ पा रहे, एक बार संपर्क करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। सभी लोग अपने स्तर पर इसे विस्तार दें। नमस्ते और महाराज। पूरे प्रामाणिक समूह की टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अनिल त्रिशला जी बरेली से, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक दिल्ली से विनय जी जैन। मेरे गुरुवर के चरणों में, चरण कमलों में बारंबार सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और पांचों क्षुल्लक महाराज जी के चरण कमलों में इच्छामि। ओम ओम। बोलिए। गुरुवर, ये कष्ट और संक्लेश में क्या अंतर है? और सिद्ध भगवान का एक गुण होता है अगुरु लघुत, उसका क्या मतलब है? देखिए, कष्ट और संक्लेश, अगर हमारे शारीरिक और मानसिक किसी तरह की पीड़ा होती है उसको हम कष्ट कहते हैं, और कष्ट की अनुभूति का नाम संक्लेश है। कष्ट होना संक्लेश नहीं है। जब हम अपने आप को, पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर दुख रहा है ये पीड़ा है, पेट में दर्द है ये पीड़ा है, कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया ये पीड़ा है, ये शारीरिक है या किसी ने कुछ कह दिया ये पीड़ा है। लेकिन अपने आप को पीड़ित महसूस करना ये संक्लेश। तो कष्ट कर्म का परिणाम है और संक्लेश हमारी बुद्धि की विकृति। संक्लेश हमारा पतन कराएगी। कष्ट आए और हमने समता रख लिया, कष्ट की घड़ी में अपने आप को संभाल लिया, तो हम कर्म को नष्ट करेंगे, कर्म की जड़ उखाड़ेंगे। और यदि कष्ट की स्थिति में हम उससे प्रभावित हो गए, आर्त ध्यान कर लिया, तो नए कर्म का बंध होगा। और सिद्ध भगवान का एक गुण अगुरु लघु गुण का मतलब है अब वे सब कर्मों से मुक्त हो गए। नाम कर्म का, गोत्र कर्म का क्षय होने के कारण अगुरु लघुत्व आता है, न अब उच्च होंगे न नीच, स्वरूप में स्थित। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन विनय जी दिल्ली से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा शांतिलाल जी जैन सीए जयपुर से, प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान। महाराज जी नमोस्तु। साथ ही साथ मुकेश जी विद्या विकास जी कोठिया।
बोलो, तीनों को एक एक। हाँ बोलो जल्दी। हाँ नमोस्तु गुरुवर। ऐसा 55 वर्ष की आयु के पश्चात लोगों को संसारिक वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उससे वह व्यक्ति संसारिक बाधाओं में उलझता जाता है और विलासिता के साथ, और वो ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से सांसारिक वस्तुओं से मुक्त न हूँ। कि ऐसा ये इस पर प्रकाश डालने की किस तरीके से? बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उम्र ढले वैसे वैसे वैराग्य बढ़ना चाहिए, पर देखने में उल्टा आता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे आसक्ति बढ़ती है। इसकी मूल वजह हमारे मन में पलने वाला अज्ञान। मनुष्य जीवन भर राग रंग में रंगा रहता है तो उसके संस्कार इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि वे ही बढ़ते जाते हैं। यदि व्यक्ति तत्व ज्ञान के साथ रहे, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझे, भेद विज्ञान समझे और अपने हृदय में वैराग्य भाव को धारण करे, तो जो जो उम्र बढ़ेगी उसे लगेगा कि अब मेरे पास समय कम है, मुझे सावधान होना। तो उसके अंदर विरक्ति के भाव बढ़ेंगे जो विरले लोगों में होता है। आसक्ति के संस्कार प्रबल होने से लोग आसक्ति के मार्ग में ही ज़्यादा लुढ़कते हैं, जो उनका पतन करा देते। लेकिन जिन्हें जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाता है वो अपनी राह पलट लेते हैं, विरक्ति के संस्कार से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं, जीवन को धन्य कर लेते हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि ये 2400 तीर्थंकर के जो चिन्ह होते हैं इनका क्या महत्व है और ये क्यों होते हैं, क्या आवश्यकता है इनकी? देखिए, तीर्थंकरों के शरीर में 108 लक्षण होते हैं पूरे शरीर में, वो स्वभावतः होते हैं। हम लोगों के भी शरीर में विभिन्न लक्षण होते हैं, लेकिन किसी के कोई 108 केवल तीर्थंकरों के होते हैं जिसमें श्रीवत्स हृदय में रहता है। लेकिन शेष जो हैं, शेष जीव, उनके लक्षण हीनादिक होते हैं। तीर्थंकरों के दाएं पैर के अंगूठे में जो लक्षण होता है वही उनका चिन्ह घोषित होता है, समझ गए? तो उनके दाएं पैर के अंगूठे को उनकी पहचान का आधार मानकर जो अंकित होता है वो उसे उनके चिन्ह के रूप में घोषित किया जाता है। महाराज जी को नमोस्तु सबको जय जिनेंद्र। महाराज जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेचर क्या होती है और इसको कौन चलाता है? नेचर क्या होती है और इसको कौन चलाता है? नेचर यानी हमारा स्वभाव की प्रकृति, सारी प्रकृति का। नेचर जो है एवेटर्नो है, प्रकृति जो क्रिएशन है वो अनादि से चल रही है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, अपने आप अपने स्वभाव से चल रहा है। महाराज जी पेड़ उग रहा है, हाँ बता रहा हूँ, हर वस्तु में एक स्वभाव है उत्पाद व्यय द्रव्य का। उनमें प्रतिपल नई नई अवस्था की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण पुरानी अवस्था का विनाश होता है और साथ साथ उनकी मौलिक स्थिरता बनी रहती है। यही उत्पाद व्यय द्रव्य है। उसके कारण परिवर्तन अपने स्वभाव से होता है, कोई करने वाला नहीं, कोई न करता है न धरता। अनादि से ये परिवर्तन चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। शांतिलाल जी सीए जयपुर से, और इसके बाद कैलाश जी सिलीगुड़ी से, विजय जी साधना जी दिल्ली से, और सुमत चंद जी कानपुर से, सुनीता जी इटावा से, जयवीर जी इटावा से, जीत भोपाल से क्यू में हैं। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी राग द्वेष और मोह ये तीनों ही करने योग्य नहीं है, तो फिर क्या देवशास्त्र गुरु के प्रति जो प्रशस्त राग बनता है उसके बारे में हमें कुछ ज्ञानवर्धन करें। देखिए बात तो सही है, अगर सबसे छूटना है तो देवशास्त्र गुरु के राग से भी छूटना होगा, लेकिन अभी तो गृहस्थ हैं। पर जब तक दूसरा राग है तब तक इधर का राग बढ़ाओ ताकि अशुभ राग से बच करके शुभ राग में डूब सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। जयवीर जी इटावा बहुत से। अच्छी बात कही है। पूज्य पुरुषों का राग भी हमारे उत्कर्ष का कारण होता है। गर्म पानी भी हो ना तो आग बुझाने की क्षमता उससे नहीं जाती, आग बुझ जाती।
इसलिए प्रशस्त राग को उस संदर्भ में देखना। कैसे करें? प्रशस्त राग को कम मत करो, अभी विषयानुराग को घटाओ, ताकि फिर बीच राग बनने का रास्ता प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज। जय वीर जी। और इसी के बाद सुमत चंद जी कानपुर से। एक साथ आ जाओ। सुनीता जी इटावा, सब एक साथ मत। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है, नर काया को सुर पर तरसे सो दुर्लभ प्राणी। महाराज जी अपना जीवन कैसे सफल बनाएं कम समय में? बिल्कुल दुरुपयोग करने से बचो, जीवन का यथासंभव सदुपयोग करो, संयम साधना के रास्ते में लगो। भविष्य सारम किल व्रत धारणम। व्रती बनोगे तो जीवन का उत्कर्ष होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।